हाँ ईएलपी में आ जाओ, पहले सेंटर ऑफ मास की में आओ। सेंटर ऑफ मास में रह गया ना कुछ। ईएलपी नंबर कौन सी? ईएलपी नंबर 5। 5 में 1 से लेके 5 कर तो लिए ना। 5 से 10, 5 से 10 6 नंबर, ठीक है। A stationary particle explode into two particles of masses m1 and m2 which move in opposite direction with velocity v1 and v2 कर लेना। रेशियो ऑफ दियर काइनेटिक एनर्जीज। अच्छा, दोनों रेस्ट पर हैं तो दोनों की वेलोसिटीज v1 v2 है हो, लेकिन दोनों का मोमेंटम तो क्या रहेगा? सेम। क्यों सेम? क्यों? पहले किस पे है? रेस्ट पे। दोबारा रेस्ट पे कब होगा? अगर पहले 0 है तो दोबारा 0 कब होगा? जब 1 3 और 1 -3। पर दोनों की वैल्यूज तो क्या होनी चाहिए? सेम। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का मोमेंटम क्या है? सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम जब सेम हो तो क्या लगाया करो? p²/2m। तो दोनों का पी तो कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? मास का इनवर्स आ गई। बोलिए, तो काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हो जाएगा? m2/m1। अपन अगर इससे करते, किससे? हाफ एम वी स्क्वायर, तो नाटक क्या है? मास भी वेरिएबल है और वी भी वेरिएबल है, तो सवाल लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये लगाएंगे तो पी दोनों का सेम है, तो p²/2m, तो सेम वाला टर्म कट जाएगा, तो मास का इनवर्स रेशियो विल बी द आंसर। 7 8 9 9। A particle of mass 5m at rest suddenly breaks on its own into 3 fragments. Two fragments of mass m each move along mutually perpendicular direction. The energy released in this process. तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? जो थर्ड पार्टिकल है उसकी क्या निकालनी पड़ेगी? वेलोसिटी। अच्छा, तीनों फ्रेगमेंट का वैल्यू क्या है? अच्छा, दोनों का अगर mm है तो एक का कितना बचा? 3m। तो मान लीजिए एक का कितना है? mv i कैप परपेंडिकुलर है, दूसरे का mv j कैप, तो तीसरे का मास कितना बचेगा? 3m। उसकी वेलोसिटी क्या मान ली? v। तो यहां से v कितना आ जाएगा? -mv i कैप -mv j कैप डिवाइड बाय 3। तो अगर इसकी मैग्नीट्यूड निकालू तो कितना आ जाएगा? √2mv डिवाइड बाय 3m। तो m से m कट जाएगा, तो √2v/3। ये क्या आ जाएगी? तीसरे फ्रेगमेंट की वेलोसिटी। अब काइनेटिक एनर्जी तो कैसे लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी तीनों की जोड़ देंगे, क्या हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ मास हो गया 3m, स्पीड हो गई √2v/3 का होल स्क्वायर। सही है, वो जोड़ लेना। 10 11 12 12। हाँ जी 12 देखते हैं। A projectile is launched from the origin with speed v and an angle theta from horizontal. At the highest point of trajectory, the projectile breaks into two pieces, A and B. एक का मास m है और एक का मास 2m। तो पार्टिकल का मास कितना मानोगे? जो पूरा बॉम्ब होगा उसका मास 3m, क्योंकि दो टुकड़ों में टूटा है m और 2m। अब इमीडिएटली आफ्टर द ब्रेकअप पीस A इज एट रेस्ट, तो A तो सीधा गिर जाता है। Neglect air resistance. Which of the following sentences most accurately describes what happens next? तो piece B will hit the ground first since it is more massive. नहीं, देखिए अगर आप देखेंगे तो दोनों के लिए नीचे आना डिपेंड किस पे कर रहा है? वर्टिकल वेलोसिटी पे। और नीचे कौन लेके आएगा? वर्टिकल की वेलोसिटी। तूने मोमेंटम का रिजर्व कहां किया है?
हॉरिजॉन्टल में, तो वर्टिकल में तो कोई चेंज, तो वर्टिकल में तो दोनों क्या आएंगे, साथ साथ ही आएंगे। ठीक है। सेकंड, both pieces have zero vertical velocity immediately after the breakup and therefore they hit the ground at the same। अरे जो मैं बोल रहा था वही क्या है इसमें लिखा हुआ है सेकंड में। सर दोनों की वेलोसिटी जीरो क्यों हुई इनिशियली, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो उसी मोमेंट पे तो बात कर रहे हैं हम, उसी मोमेंट पे क्या होगा, टक्कर फूटने से पहले भी जीरो है और फूटने के जस्ट बाद में भी क्या है, जीरो। किसमें, वर्टिकल में। तो वर्टिकल की वेलोसिटी में कोई चेंज, इसे टाइम क्या आएगा, सेम। तो दूसरा तो सही है। तीसरा भी देख लेते हैं एक बार। पीस ए विल ग्राउंड फर्स्ट, ये भी गलत हो गया। फोर्थ, देयर इज नो वे ऑफ नोइंग विच piece will hit ground first because not enough information is given about the breakup। हाँ ये हमें पता लग गया कि कौन दूर जाके गिरेगा, बी वाला। क्यों, क्योंकि बी वाले की वेलोसिटी ज्यादा है। अरे बी वाले की वेलोसिटी, तो बी वाला कहाँ आएगा, थोड़ा सा आगे जाके गिरेगा। देखिए बेटा किसी भी प्रोजेक्टाइल में दो वेलोसिटीज होती है, एक्स की और वाई की। एक्स वाली क्या करती है, कितना दूर जाएगा वो डिसाइड कौन करेगा, एक्स। पर कितना ऊपर जाएगा वो वाई। तब ऊपर से कितना नीचे आएगा वो भी डिसाइड कौन करेगा, वाई करेगा। 11 12 13 14 14, इसमें आंसर करेक्शन किसमें है, 14 और 15, 13 हो गया, नहीं किया इसका मतलब तुमने, 14 और 15 दोनों बताए तो। हाँ करेक्शन नहीं है, 250 आ रहा है। अरे हम बता रहे हैं ना, प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m3 explodes at highest point of its path, it breaks into 3 equal parts, one part retrace कर गया, मतलब उसकी टक्कर के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, u cos थीटा, मतलब माइनस u cos थीटा। सही बात है। रिट्रेस का मतलब क्या होता है, हाँ ऐसे मतलब बाद में थोड़ा लगा सकते हैं तुरंत, हम तो तुरंत लगाएंगे ना, समझ नहीं रहा, वहां है वहां वेलोसिटी थोड़ा लगा देंगे, मोमेंटम, मोमेंटम का कब लगाते हैं, जस्ट पहले और जस्ट बाद। तो जस्ट पहले कितनी थी, u cos थीटा। अब रिट्रेस करना है पाथ, तो जस्ट पीछे भी कितनी रखेगा, u cos थीटा, क्योंकि उसी मोमेंट भी तो लगानी है। ये थोड़ा कि यहाँ रिट्रेस करके यहाँ लगा दिया, यहाँ लगाएंगे, घटना से जस्ट पहले और जस्ट बाद। फिर क्या है, सेकंड वन कम्स टू रेस्ट, बहुत बढ़िया। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल वाज 100 मीटर इफ नो एक्सप्लोजन वुड टेकन प्लेस, द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड पार्ट from the point of projection when it finally lands on the ground। तीसरा पार्ट कहां है, दूसरा तो कहां चला गया वापस, कहां पर आ गया, प्रोजेक्शन पॉइंट पर ही आ गया। हाँ मतलब वो उसी को बोल रहा हूं, पहला कहां गया, प्रोजेक्शन, दूसरा r/2 पर, और तीसरा जहां गिरेगा उसकी दूरी निकालनी है। ये सवाल है, किसी ने किया कि, बहुत बढ़िया, चले देखते हैं। अगर नहीं फूटता तो क्या खेल यही होता, नहीं फूटता तो यही होता, हम यहां से फूट गया, कितने कितने में फूटा है, एम एम एम, तो एक एम तो कहां चला गया, पीछे, तो उसकी स्पीड तो कितनी हो गई, एम यू कॉस थीटा। अरे बोलो, मैंने लेकिन स्पीड से करना थोड़ी सिखाया आपको, किससे करना सिखाया, डिस्टेंस से। अच्छा ये तो वापस कहां पर आ गया, यहीं आ गया, कितना मास, एम। एक कहां गिर गया, नीचे, इसका मास भी एम, कितनी दूरी पर, r/2 पर। अब तीसरा जो है वो कहीं यहां जाके गिर गया होगा, तो तीसरे की क्या, तीसरे का मास कितना होगा, m। क्या इन तीनों का सेंट्रो मास यहीं गिरेगा, तो तुम्हें सेंट्रो मास का क्या पता है, x कोऑर्डिनेट कितनी दूरी पर है, r। अरे हेलो, देख ये पूरी पता है तुझे कितनी है, r। तो मान लो XCM निकालता, इसकी दूरी क्या मान ले, x मान ले,
क्या मान ले x, तो क्या लिखता है एक्सीएम, यहीं पे क्या माना है 0, तो क्या लिखता m इंटू 0 प्लस m इंटू r/2, सही है, प्लस m इंटू x/3m। क्या इसकी वैल्यू पता है कितनी r, तो इधर कितना हो गया 3mr बराबर कितना mr/2 प्लस mx, m तो 3r में से r/2 गया तो 5r/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5r/2, तो 2.5 इंटू r कितना है 100, तो कितना आ गया 250 मीटर। तुम कॉम्प्लेक्स कैसे बनाए हो सवाल को बताऊं, तुमने वेलोसिटी से करने की कोशिश की है, यही तो दिक्कत होती है इसमें। मैं फिर बता चुका हूं, मैं किसमें नहीं फंसा, मैंने वेलोसिटी में नहीं किया था ना, सवाल से बताया था, इसलिए नहीं बताया था। दिक्कत क्या है, जो थोड़ा बहुत प्रोजेक्टाइल सीखा हुआ रहता है वो वेलोसिटी में घुसते हैं, जिन्होंने सीखा ही नहीं हुआ होता वो जाएंगे डिस्टेंस में। देखिए प्रोजेक्ट उससे हो तो जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि आपको तीसरे वाले की क्या निकालनी पड़ेगी वेलोसिटी, 100% आएगा आंसर, लेकिन उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो मैंने आपको तब हमेशा बताया कि इनमें याद रखो, दूरी की जब बात करें तो वही सोचो m1 x1 वाली बात, और अगर वेलोसिटी ही पूछता तो हम क्या लगाना पड़ता मोमेंटम कंजर्वेशन। 15, हाँ बेटा सेंट्रोमा यहाँ ही क्यों होगा। अच्छा बेटा एक बात बताइए, बॉम्ब जब फूटा ऊपर यहाँ पे था, तो बॉम्ब जब फूटा तो अगर सिस्टम को बिल्कुल सिस्टम माने, मतलब बम को जो फूटा उसको सिस्टम माने, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है एक्स दिशा में, एक्स दिशा में एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है ना, तो मतलब एक्स दिशा में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा, तो एक्स दिशा में कहां गिरना था यहां, तो कहां गिरेगा यहीं गिरेगा। यहां से यहां पे दूरी कहां से आएगी, अच्छा दूरी कहां से आएगी, सारे कोऑर्डिनेट लिख दिए, अरे यहाँ 0,0 मान लिया, तो उससे क्या आएगा ये एक्स आ गया, और उस एक्स को किस में ऐड करना पड़ेगा फिर आर में, कर दे वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कैसे कर सकते हैं। हाँ m1r1 बराबर m2r2 नहीं लगा पाएंगे, क्यों, क्योंकि कितने पार्टिकल हैं 3, वो लगता है किसमें 2 में, ठीक है। चलिए 15 में आ जाओ, 15 में क्या तकलीफ है, सर्कुलर पाथ आ गया कि 0 आना चाहिए, क्यों, अरे तो दो स्पीड है, सर्कुलर मोशन में दो होते हैं ना, सर्कुलर मोशन में दो फोर्सेज होते हैं, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। नहीं नहीं दोनों निकालने हैं, हमें तो हमें भी नहीं पता, पर दोनों निकालते, एक कितनी आएगी, तो एक ही तो बची होगी। ये बिल्कुल सही सवाल पूछा तूने, कभी भी नहीं पता लगेगा कि एक फोर्स की पावर पूछे, नेट पावर पूछता है वो तो हमेशा, तो नेट पावर दोनों की आएगी, सेंटर वाले की भी और टेंजेंशियल। अब सेंटर वाले कितनी है, तो बचेगी कौन सी, केवल टेंजेंशियल, बाकी सर्कल को जानते ही नहीं है, तो बाकी कोई ऑप्शन, बाकी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। अरे ये पूछ रहा है, ये कुछ और बात पूछ रहा है, ये कहना चाह रहा है कि सर्कल में जब घूम रहे हैं तो एक फोर्स तो कहां लग रहा है अंदर, तो उसकी वेलोसिटी के साथ एंगल कितना है 90। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो कौन सा फोर्स है सेंट्रीपिटल। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक और फंक्शन आएगा, वेलोसिटी चेंज होने के दो रास्ते होते हैं, या तो डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड। सर्कल में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए कौन काम करता है सेंट्रीपिटल, और मैग्नीट्यूड बदलने के लिए कौन काम करता है टेंजेंशियल, तो टेंजेंशियल दे रखा है, तो कर लिया होगा मेरे ख्याल से, तो ये पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स, तो इसमें 3 करेक्शन कौन बता रहा है भाई, कोई करेक्शन नहीं है। ले बेटा वो करी गया कोलिजन, कल वो पीपीटी पढ़ी थी, कितने से कितने पेज थी, पेज नंबर बता दे कौन से थे, 109 से 114, सही बोल रहा है कि, अच्छा अच्छा तूने कोलिजन से स्टार्ट किया, मैं तो सिर्फ पेज नंबर पूछ रहा हूँ, पेज नंबर
114 से 119। अच्छा कुछ सवाल पूछ के देख लेता हूं ना। किस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है? किसी में भी नहीं रहती। हमेशा हमेशा हमेशा। शब्द कौन सा? हमेशा। तुम यही गलती करते हो ना यार। तुम्हें लग रहा है मैं फर्जी सवाल तो नहीं पूछूंगा। मैंने सवाल दोबारा सुन लो। किस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है? किसे? अब आ गया ना आंसर अपने आप। किस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी पहले और बाद में कंजर्व है? किसमें? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कोई शब्द नहीं है, इलास्टिक ही बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इलास्टिक। अच्छा, ऐसा कौन सा कोलिजन है जिसमें मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं होगा? सब में होगा। क्या कैरम बोर्ड एग्जाम्पल 2D का हो सकता है? ऑब्लिक कोलिजन का। क्या 1D का भी हो सकता है? पक्का। एक बॉल को मैंने ऐसे छोड़ा, टप्पा खा के ऐसे चलती रहेगी। कौन सा कोलिजन है? 1D 2D? कौन सा? 1D। पर किसी बॉल को दीवार पे फेंका किसी एंगल पे, वो किसी और एंगल पे आएगी। वो कौन सा है? 2D। समझ आ रही बात? अच्छा, किस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा लॉस होगी? परफेक्टली इनइलास्टिक में। पक्का। किसमें काइनेटिक एनर्जी? हाँ वो तो ही गया। अच्छा, ऐसा कौन सा कोलिजन है जहां पर लगने वाले फोर्स कंजर्वेटिव हो रहे होंगे? लगने वाले फोर्स कंजर्वेटिव हो रहे होंगे। कैसे? क्योंकि इलास्टिक में ही पूरी एनर्जी क्या हुई है? रिकवर। मैंने बताया था कि जिसमें रिकवर पूरी एनर्जी हो जाए वो फोर्सेस कौन से होते हैं? कंजर्वेटिव। तो उस कोलिजन में टक्कर के दौरान जो फोर्सेस लगे होंगे वो किस नेचर के होंगे? कंजर्वेटिव। अच्छा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन जब होती है जब दोनों रुक जाते हैं, जब दोनों की वेलोसिटी से। याद रहेगी बात है, काफी अच्छे से पढ़ के आए हो। अब लाओ ईएलपी दे दो कोलिजन की। मैंने हालांकि ईएलपी दी नहीं थी, पर मैंने कहा था थ्योरेटिकल सवाल कर लेना। कौन से किए? हो गए सारे? बहुत बढ़िया। तो लग रहा है मतलब कुछ पढ़ाई करी है हमने, ऐसा? चलो पहला करते हैं। सबसे बेहतरीन सवाल इसके अंदर है, वो है क्वेश्चन नंबर 5। चलो पढ़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं। When two bodies collide elastically, तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम दोनों क्या है? कंजर्व। During a collision between a closed system of particle in absence of external force, momentum of each particle remain constant। हाँ? तो momentum is exchange between different particles। और अरे बोलो, एक क्लोज सिस्टम में कोलिजन हो रहा है तो क्या होगा? क्या मोमेंटम बदलेगा सिस्टम का? पर एक एक पार्टिकल का तो बदल सकता है। तो क्या आंसर आएगा? थर्ड आना चाहिए, सेकंड क्यों आ रहा है इसमें? सेकंड दे रखा है। तीसरा, ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल मस्ट बी लेस देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। Two perfectly elastic balls of same mass are moving velocity this and this. They collide elastically n times. काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व। पहले कितनी है? हाफ एम u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर। क्यों? इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा। पांचवा देखिए, बढ़िया सवाल। अ मेटल बॉल हिट्स अ बॉल एंड डज नॉट रिबाउंड, जबकि अ रबर बॉल हिट्स अ बॉल इट रिबाउंड्स। क्यों? दोनों का मास सेम है। तो जरा सोचो। मैं ऐसा सोचता हूं, v से जाता और v से ही आता तो मोमेंटम में चेंज 2mv होता। तो जो रिबाउंड होगा उसका मोमेंटम में चेंज ज्यादा ही होगा। मेटल की बॉल mv से गई, टकरा के रुक गई, तो फाइनल मोमेंटम 0। तो चेंज कितना आया? mv। लेकिन जो चल के आएगा उसकी कुछ ना कुछ तो mv से क्या होगा? ज्यादा ही होगा। मेरी बात नहीं समझ में आ रहा? तो रबड़ के बॉल का मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा होगा।
छठा, ये तो हो ही जाएगा बकवास। उसके अलावा और कौन सा है? सेवंथ, a ball hits the floor and rebounds after an inelastic collision in this case. सिस्टम कौन कौन है? बॉल और अर्थ, दोनों क्या रहेगा? कंजर्व। पता है सच्चाई में अर्थ हल्की सी खिसकती होगी, पर क्योंकि लॉजिकली सोचो अर्थ पर भी मोमेंटम आ रहा है, तो अर्थ के पास कोई ना कोई वेलोसिटी तो आएगी। तुम नहीं समझ रहे मेरी बात, थोड़ा थोड़ा घबरा डराता हूं। मान एक दीवार है, इस पे एक बॉल आ रही है, कितने मास की? एम मास की। कितने से? वी से। रिबाउंड करी सेम स्पीड से, तो क्या आया? वी से आ गई। तो मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं, पहले बताओ। किसका? बॉल का? बॉल का या बॉल प्लस बॉल का? बॉल प्लस बॉल। अब देख, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना? इनिशियल मोमेंटम बॉल प्लस इनिशियल मोमेंटम बॉल बराबर फाइनल मोमेंटम बॉल प्लस फाइनल मोमेंटम बॉल। अब देख ये कितना है? mv। ये इनिशियली 0, ये अरे ये माइनस mv, और ये तो वालेशन नहीं हो गया? नहीं समझा यार तुम, तो नहीं होता है ना, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। नहीं समझे? वालेशन नहीं हो गया। अरे मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर के साथ क्या रहना चाहिए? कंजर्व। टक्कर से पहले दीवार किस में? बॉल कहां जा रही है? तो नेट मोमेंटम कहां है? आगे। तो टक्कर वक्कर हो आने के बाद भी नेट मोमेंटम कहां बचना चाहिए? आगे। ये बच कहां रहा है? पीछे। तो ये तो फिर वायलेशन हो गया ना। फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि COLM वैलिड है? अरे हल्का सा ये भी खिसकी है, लेकिन दीवार का मास बहुत ज्यादा, इसलिए हमेशा क्या बोला जाता है? कंजर्व किसका मोमेंटम है? बॉल का? बॉल का? बॉल प्लस बॉल का? बॉल प्लस बॉल। तो इसलिए मोमेंटम में चेंज आता है। तभी तो इससे सवाल नहीं करते, सवाल किससे करते हैं? केवल बॉल से, क्योंकि इसके फाइनल मोमेंटम को निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका मास क्या मानते हैं अपन? इनफाइनाइट। अरे दीवार है ना, मान लो ये भी बॉल है, कितने मास की? 100 है, 1000 है मास की बॉल है। तो लास्ट में क्या होगा? टक्कर के बाद इस पर भी जर्क लगा होगा। इस पर जर्क कहां लगा? इस पर पीछे। इस पर तो इसकी हल्की सी वेलोसिटी कहां आएगी? आगे। पर इसका मास क्या है? बहुत। तो उसकी वेलोसिटी में चेंज बहुत कम। अरे बोलो, क्या बॉल को कोई, क्या दीवार को कोई मोमेंटम ट्रांसफर होता है? हाँ। देखो ना यार, तुम खुद ही देखो, ये mv है ना, ये कितना है? तो ये से कितना होना पड़ेगा? 2mv। तब जाके क्या होगा वो? mv। अब इसको 2mv होना पड़ेगा, तो इसमें इसका मास क्या है? बहुत। तो इसकी वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी। खैर, काम की बात नहीं है, सबको पता है कि मोमेंटम कंजर्व बॉल का नहीं बोलते वहां पर। सेम इसमें क्या हो रहा है? अर्थ में हो रहा है। जब बॉल को आपने ऐसे फेंका, तो इनिशियल मोमेंटम का, इनिशियल मोमेंटम टक्कर कहां गई? तो फाइनल कैसे ऊपर कैसे आ गया फाइनल? जबकि इनिशियल सिस्टम का वहां पर है। तो टक्कर होने के बाद भी इनिशियली कहां रहना चाहिए? नीचे ही रहना चाहिए। तो उसमें अर्थ थोड़ी सी कहां गई होगी? नीचे। पर जाती दिखती है क्या? क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज कोई बहुत कम होगा, 0.00000 एक साल तक जीरो, ऐसा चेंज आता है, क्योंकि अर्थ का मास उस बॉल की कंपेयर में मास बहुत ज्यादा है। और फिजिक्स में उसे क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट मास। फिजिक्स में एवरीथिंग इज रिलेटिव, एग्जैक्ट कुछ नहीं है। इनफाइनाइट मास का मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पर अपन? मैं पढ़ाऊंगा भी एक कोलिजन विद हैवी मास। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हैवी मास? किससे कंपेयर कर रहे हो? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम पढ़ते हैं फिजिक्स में पॉइंट मास, पॉइंट मास का मतलब क्या है? मैंने पढ़ाया था ना, पार्टिकल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टिकल मास, पॉइंट मास? अरे जब आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट उसकी रेडियस के कंपेयर में बहुत दूर हो, तो वो बॉडी कैसे लगेगी? एक पॉइंट। अर्थ हमारे लिए क्या है? एक पॉइंट मास। सन कैसा है हमारे लिए? एक पॉइंट मास। इसलिए हम अर्थ और सन के बीच में क्या लगाते हैं? GM1m2/r²।
पता ही नहीं है। 7th में फर्स्ट ऑप्शन देखना भैया, a ball hits the floor and rebound after elastic. In this case, the momentum of the ball just before the collision is same as just before the, है सेम है क्या? कैसे सेम बेटा, इनइलास्टिक है ना। अब ऐसी मोमेंटम तो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, जाएगा जब ऐसे और आएगा कब ऊपर, तो सेम तो हो ही नहीं सकता। 4th, टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल एंड द अर्थ इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी का मतलब यहाँ पे कौन सी बोलना चाह रहा है वो, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है क्या, कहाँ है? अबे कुछ लॉस में नहीं चली गई? अर्थ में लॉस होगा, हाँ तो अरे वो तो फिर लॉ ही हो गया, फिर तो दुनिया में कोई चीज कंजर्व, अरे समझ लेना, ये वो वाला लॉ नहीं पूछ रहा भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एटलीस्ट यूनिवर्स से ना एनर्जी कहीं जाती है ना कहीं आती है, वो नहीं कहना चाह रहा। कभी कभी की भावनाएं समझो भैया, वो टक्कर के दौरान जो एनर्जी है उसे कंजर्व रखना चाहता है, वो कंजर्व नहीं है। अबे टोटल एनर्जी को अगर तुम वो एनर्जी मानने लग गए तो ऐसे तो यूनिवर्स की एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। हम लॉ ही क्या पढ़ते हैं, ना एनर्जी बन सकती ना एनर्जी खत्म हो सकती, वो केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकती। वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब भी लिखे ना यहाँ पर, जब बॉल बॉल टप्पा खाते कुछ आवाज आती है साउंड की, अरे बोलो, कुछ पार्टिकल भी दबे होंगे, तो आप सारी एनर्जी को काउंट करने लग जाओ, कौन सी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, तो सारी एनर्जी मिला के तो क्या है, कंजर्व ही है। तो कौन सी एनर्जी की बात की जाती है, केवल मैकेनिकल एनर्जी। चलो आगे बढ़े, कॉपी निकालिए। मॉड्यूल में भी है क्या, कल करेंगे। मॉड्यूल में डाउट थे, अच्छा उसी में डाउट थे, इसमें तो थे नहीं। निकालो भाई निकालो, मॉड्यूल निकालो, कोई बात। कितने लोगों ने मॉड्यूल नहीं किया, कितने लोग कभी भी नहीं करते, कभी भी नहीं करते मॉड्यूल, क्यों? एक साथ करेंगे बाद में रिवीजन में, अगर सब कुछ अभी कर लेंगे तो रिवीजन में क्या करेंगे, है ना, ये तो स्ट्रेटजी तुम्हारी। चलिए हाँ, चल चल बता बता बता, करेंगे डिस्कस करेंगे जब समय लग ही रहा है तो। बोल, 16 से 19 से, अरे सारे तो हो गए होंगे यार, 19 से लेकर कहां तक दिए, 36 तक, हुए 2 5, 19 ही बता दो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर ए सिस्टम इज बेस्ड, फादी सवाल किस पे मानना पड़ता है, थर्ड। हो तो सेकंड भी है, मैं खुद ही बोल रहा हूं, मैंने फर्जी सवाल क्यों बोला, लेकिन जब दोनों ऑप्शन है तो किसको मानना पड़ेगा, थर्ड। क्यों? क्योंकि अगर इंटरनल इंटरनल कब बना पाए आप, जब एक्शन रिएक्शन, और एक्शन रिएक्शन क्या है, अब कोई बोलेगा सर लेकिन एफ एक्सटर्नल बराबर डीपी बाय डीटी तो काम में ले रहे हो, ये कौन सा है, सेकंड। तो मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, सेकंड भी है थर्ड भी है, लेकिन दोनों दिए तो क्या मानना पड़ता है, थर्ड। जिसका सिस्टम नहीं रखो तो मोमेंटम कंजर्व होगा नहीं ना गधे, सिस्टम नहीं होगा तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। 27 का पहला, एक्स फर्स्ट का पहला सवाल, थर्ड का पहला, तो एक्स थर्ड पे कहां जाना है, फर्स्ट पे है, तो सबर तो रख। 19 से 25, अरे बातें मत करो पीछे यार, मेरी क्लास में डिस्कशन तो होगा। 25 से 30, 24 देखो भैया, अब 50 ग्राम बुलेट मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड गेट्स एम्बेडेड इनटू 950 ग्राम बॉडी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम
हाँ जी, अरे बोलो, ये तो उससे हो जाएगा। किससे? जुगाड़ से। अरे एम्बेडेड नहीं हो गया? एम्बेड हो गया मतलब दोनों की वेलोसिटी से। तो लॉस का फॉर्मूला बताया था मैंने। हाँ, म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर। अब उसी को लगा दो यार। देख तुरंत कर लेते हैं। किसी को बताना नहीं है, वो सब दो दो इक्वेशन बनाएंगे इसमें। पर हमें एम्बेडेड है। फिर तुम किसी को क्या खाक बताओगे, तुमको खुद को नहीं पता। भाई, दूसरे को बताने लिए खुद को भी तो पता होना चाहिए। तो खुद ही सोच रहे हो, हाँ यार ये तो सही बात है, ये तो सोचा ही नहीं। हाँ, M1 कितना लिखोगे? 950। M2 50। नीचे 1000। और वेलोसिटी कितनी कितनी है? एक तो भाई जीरो पे ही है, और एक की जो है वही क्या हो जाएगी? रिलेटिव। तो 10 का स्क्वायर 100। 1 2 3 4 5, कितना बचा? अरे तो लॉस आया है, उसने फ्रैक्शन लॉस पूछा है। अरे ये क्या आया है? लॉस। इसके बाद से किससे करना पड़ेगा? इनिशियल से डिवाइड। फिर इनटू क्या करना पड़ेगा? 100। फिर कौन सा लॉस आएगा? फ्रैक्शनल लॉस। ये कितना आया? दो से कितना गया? 5। 25 इंटू 95। ये कौन सी एनर्जी आई है? लॉस। अब वो पूछ रहा है परसेंटेज लॉस। परसेंटेज लॉस कैसे निकालते हैं? लॉस अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो लॉस आ गया, इनिशियल कितनी होगी? हाफ। 50 ग्राम अपॉन वेलोसिटी कितनी? 100। बोलो, ये क्या आया? फ्रैक्शन। इनटू क्या करना है? 100। कुछ कट रहा है? अरे मैं काट रहा हूं, तुम रहने दो। 100 से तो 100 काट। एक से एक गया। ये 100 कहां गया? ऊपर। तो 25 इंटू 95 इंटू, बहुत ज्यादा आ गया क्या? ऊपर का तो कट गया ना। हाँ यार, ऊपर भी तो किस में है? ग्राम। और क्या कर देंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। 100 इंटू 2, और नीचे कितना बच गया? 5। और डिवाइड किससे कर दो? 1000। 2 से 2 गया। 5 से गया 25 बार। 5 इंटू 2 से 10 गया। 95%। अरे गलती क्या हुई देखिए, ये ग्राम, ये भी ग्राम, तो ग्राम स्क्वायर हो गया ना ये। नीचे 1 ग्राम कट गया, तो 1 ग्राम तो बचेगा ना। इसलिए वो 1000 से क्या किया मैंने? डिवाइड। उसके बाद 28 9 26। 26 देखना भाई। 10 ग्राम की बुलेट मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकंड एंटर्स अ स्टेशनरी पीस ऑफ आइस 10 kg and stops. If the piece of ice lying on a frictional plane, then its velocity will be. समझ में आया क्या हुआ? क्या आया? अरे आइस में क्या बुलेट गई, तो क्या हुआ? बुलेट किस में आ गई? रेस्ट पे आ गई। किस पे आ गई? रेस्ट पे। तो क्या पूछा है? किसकी? सिस्टम की। अरे सिस्टम में चली गई ना, तो वापस से क्या हो गया? एम्बेडेड हो गया। अरे वही तो हो गया। एक आइस है, उसमें कितनी बुलेट आ रही है? 10 ग्राम की बुलेट कितने से आ रही है? 500 से। ये जो टकराती है, इसकी मास दे रखा है क्या? आइस से कितना? 10 kg एंड स्टॉप्स। स्टॉप्स का मतलब इसमें अंदर रह गई। तो अब दोनों एक बन के चलेगा ना। कितने से? बी डैश से। मोमेंटम कंजर्व होगा। बोल क्या लिखू? 10/1000 इंटू, अरे इससे आसान कुछ भी नहीं है कोलिजन में। केवल मोमेंटम से काम चल रहा है, कुछ याद रखने का झंझट नहीं है। प्लस 0। बाद में कितना हो गया मास? 10 किलो तो वो, और 10 ग्राम वो। कितना लिखू? 10 10 प्लस
10/1000, यही तो होगा। ये 10 किलो और ये 10 ग्राम, इनटू क्या निकालना है, V डैश। सही है। आगे 28 से 31, 32। 32 बढ़िया सवाल है, 32 इज बढ़िया। किसने किया 32? मास किस में डालोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी दोनों को क्या है, सेम। तो वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 पाई आर क्यूब। मैं कर देता हूं। देखिए डिस्कशन करेंगे तो फायदे में ही रहेंगे, ये मान के चलिए। 32 देखिए, पूरा लेक्चर इसी में निकल जाएगा। हैवी न्यूक्लियस एट रेस्ट breaks into two fragments which fly off with velocity this, the ratio of their radii। अच्छा ब्रेक हुआ है तो दोनों का मोमेंटम क्या रहेगा, सेम। तो m1v1 बराबर m2v2। m1, अरे ये समझ में आता है दोनों क्यों बराबर होंगे, क्योंकि तभी तो वापस से क्या बनेगा, 0। तो मुझे बताओ m1/m2 क्या आ जाएगा, v2/v1, जो कितना आ गया, 8/1। अब मास क्या होता है बेटा, न्यूक्लियाई है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दूं, दोनों सेम है, डेंसिटी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना, R1 का क्यूब, नीचे बराबर कितना, 8:1। रो से रो गया, इससे गया, तो R1/R2 क्या आ गया, 2:, क्या कितना दे रखा है, जो V1/V2 दे रखा है क्या, M2/M1। ये क्या हो जाएगा, V1/V2। तो ये क्या आया है, R2/R1 आया है। तो R1/R2 क्या आएगा, 1:2। उसके बाद 34, 36 तक, 36 तक हो गए सारे। एक्सरसाइज थर्ड, सेकंड दीदी, सेकंड बाद में करेंगे। सीबी में, CB4 करते, देखो सवाल कर रहे हैं तो पूछ रहे हो, कहे तो देख रहे कब पढ़ाएंगे, क्यों आए आज। CB4, ताकि मुझे भी तो एहसास हो जाए ना कि भाई क्या हो रहा है क्लास में। CB4 1 से लेके 5। फोर्थ, सेकंड, इन केस ऑफ राइफल शूटिंग द किक विल बी मिनिमम व्हेन, in case of rifle shooting the kick will be minimum when, किक मतलब वेलोसिटी। अरे कौन सी वेलोसिटी, जो रिकॉइल होगी, रिकॉइल वेलोसिटी कब कम होगी, जब किसका मास ज्यादा हो, गन का। लूजली अगेंस्ट का मतलब तो क्या वही है, लूज छोड़ोगे तो क्या होगा, बस लूज रहेगा तो नॉर्मल क्या रहेगा, कम, और टाइट रखोगे तो नॉर्मल ज्यादा रहेगा। 9, आईएसओ, बहुत बढ़िया सवाल बेटा, किसी ने किया 9? अच्छा 9 के अलावा, 9 बताना ना, 9 तो मैं बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया। मेरी तरफ से सारा डिस्कशन क्या हो चुका है, खत्म। सेकंड एक्सरसाइज छोड़ के, हाँ वो बात है। 9, isolated particle of mass m is moving in a horizontal plane along the x-axis at a certain height above the ground. It suddenly explodes into two fragments, m/4 and 3m/4. An instant later, the small fragment is this. The larger fragment at this instant is. हाँ जी, अब बताओ इसमें क्या है, कैसे करोगे। M1/Y1,
y1 y2 v1 v2 की जरूरत क्या है? m1 r1 बराबर m2 r2। कौन सा वाला कौन सा है? स्मॉल वाला कितना है? 15। तो क्या लिखोगे? m/4 इंटू 15 बराबर 3m/4 इंटू एक्स। m/4 से m/4 गया, क्या आया? 5। तो x की वैल्यू क्या आई? 5। ये दूरी आई है, ये क्या आई है? दूरी। लेकिन सोचिए एक यहाँ है, मेन यहाँ पर है, एक कहाँ गया होगा? ऊपर, और एक नीचे। तो ये कितना आएगा? -5। देख, पहले यहाँ पे फूटा है, यहाँ पे, तो इससे एक कितना ऊपर गया? +15। तो एक इससे ही तो कहाँ जा रहा है? 5 पीछे। तो कितना आएगा? -5। क्योंकि ये मैंने बताया कि इसे क्या मान लिया? R1, इसे क्या मान लिया? R2। मैंने R2 ही तो निकाला है, इसे R2 मान ले। जहां फूटा वहां क्या मान लिया? ऑरिजिन। चलिए मॉड्यूल में कॉपी में आ जाइए, हेडिंग लिखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखिए क्या बताता है? ये बताता है कि कोलिजन में जो यूज मटेरियल है वो किस है, मतलब कोलिजन कैसा है। ये कांस्टेंट होता है जो क्या बताता है कि कोलिजन कैसा है। कोलिजन कैसा है मतलब लिखो, इट इज अ नंबर which decide the type of collision. It is a number which decides the type of collision. डिफाइन कैसे किया जाता है इसको? न्यूटन ने डिफाइन किया था। कैसे करते हैं इसको? सुनिए, ई बराबर होता है इम्पल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन। इम्पल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। इम्पल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। जब इसको सॉल्व किया न्यूटन ने तो वो निकल के आता है क्या? वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सच्चाई में बताइए किसके अलोंग होता है? अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। लेकिन 1D पढ़ रहे हैं अभी, तो 1D में तो लाइन ऑफ इंपैक्ट या लाइन ऑफ मोशन दोनों क्या होते हैं? सेम। इसलिए ये शब्द ज्यादा ज्यादा मीनिंगफुल नहीं बनता है। लेकिन जब 2D होता है तो ये शब्द ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पर अच्छी बात यह कि हमारे सिलेबस में 2D नहीं होता है, फिर हम थोड़ा आइडिया लेके छोड़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ के। क्या मेरी बात समझ में आई? ई क्या होता है तुम्हें दोनों चीज पता होना चाहिए। ये तो केवल बस ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी बार फॉर्मूला आ जाता है कि इनमें से कौन सा ई की वैल्यू है। तो इम्पल्स ड्यूरिंग, इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन अपॉन चेंज मोमेंटम ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, वो ई होता है रेशो ऑफ इम्पल्स। रेशो ऑफ, तो ई की कोई यूनिट नहीं होगी, मतलब कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि ऊपर भी वेलोसिटी है नीचे भी क्या है? वेलोसिटी। अब इस ई की वैल्यू निकल के आती है। अगर ई की वैल्यू क्या आ जाए? 0, तो पता लग जाता है कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इनइलास्टिक। क्योंकि देखो जैसे ही आप इसे 0 बनाओगे तो ये अप्रोच क्या हो गई? 0। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी तो दोनों अलग अलग, तो कौन सा कोलिजन हो गया? परफेक्टली इनइलास्टिक। नहीं आया? अरे देखो ना, इसको 0 बना के रखो,
तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिला, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर, मतलब वो सेपरेट, तो दोनों साथ साथ है, तो कोलिजन कौन सा हुआ, परफेक्टली इनलास्टिक। अगर ई का वैल्यू 1 हो तो ये हो गया इलास्टिक। देख कैसे, इसे 1 रख के देखा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तीसरा, अगर ई का वैल्यू लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन 0 हो, इसे क्या बोलते हैं, या तो बोलिए पार्शियल इलास्टिक जो एनसीईआरटी बोलती है, या इन इलास्टिक। ठीक है, तो अगर कभी ई की वैल्यू देखिए तो बता देगा कौन सा कोलिजन है। मैं बोलूं अगर ई का वैल्यू हाफ है तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर ई का वैल्यू 0 है तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस सबसे ज्यादा होगा, और ई बराबर 1 है तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होगा। अब यहां से एक थ्योरी का पॉइंट आता है, बहुत बढ़िया, नोट डाल के लिखेंगे। देखिए, कॉन्टैक्ट कोलिजन जो होता है, कौन सा कोलिजन, कॉन्टैक्ट, उसमें कभी भी ई का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। कॉन्टैक्ट कोलिजन कौन से, ये वाले में टक्कर होती है, फिजिकली कॉन्टैक्ट है, उन समय कभी भी ई का वैल्यू, लेकिन इन जनरल तो है ही बात। लेकिन अगर कोई पूछे कि इज ई एक्सीड्स यूनिटी, क्या ई का वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, और उन कोलिजन का नाम होता है सुपर इलास्टिक कोलिजन। जैसे कि मान लो बम फूट जाए, तो बम की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, फाइनल तो आ गई ना, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से क्या आ गई, ज्यादा, लॉस आनी चाहिए थी ना, या तो लॉस आती या सेम आती, ज्यादा तो नहीं आ सकती, पर बम फूटने में क्या आ जाती है, तो वो कौन सा कोलिजन कहलाता है, सुपर इलास्टिक। जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से भी क्या आ जाए, ज्यादा, भाई कांटेक्ट कोलिजन में क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन होगी, तो या तो काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए या बहुत से बहुत बराबर होनी चाहिए, ज्यादा तो किसी भी केस में, क्योंकि वो कौन से कोलिजन है, कांटेक्ट कोलिजन। लेकिन कुछ कोलिजन ऐसे हो सकते हैं जो बम फूटना हो गया, इन सब में क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से क्या हो जाती है, तो उनमें ई की वैल्यू क्या आती है 1 से, उन्हें बोलते हैं सुपर इलास्टिक कोलिजन। तो नोट डाल के लिखो, ई कैन बी ग्रेटर देन 1, ई कैन बी ग्रेटर देन 1 ब्रैकेट में सुपर इलास्टिक कोलिजन, सुपर इलास्टिक कोलिजन। सुपर इलास्टिक कोलिजन। अब ये तो हुआ सिंपल इसकी थियरी। अब ई हमें निकालनी कैसे है, ये इनको समझो पहले, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, मैं मेरे को समझाना। ये बॉल आगे जा रही है, ये बॉल पीछे है, तो अप्रोच डिसाइड किससे करेगा, पीछे वाली से, और सेपरेशन डिसाइड किससे करेगा, आ गया, तेज आदमी है, अच्छा बता दिया। लेकिन सोचो अगर ये ऐसे आ रहे होते तो अप्रोच किससे डिसाइड होता, दोनों से, और ऐसे आ रहे हैं तो कभी भी सेपरेट तो हो नहीं सकते, फील आ रही बात। तो इसके फॉर्मूले को मैं शॉर्टेस्ट अगर मैं बताऊं तो आपको मैं बता रहा हूं स्टैंडर्ड तरीका, हर सवाल को आप इस तरीके से करना अगर आपसे कुछ नहीं आए तो। किसका, 1D का या हेड ऑन का, ये बेसिक तरीका बना दिया मैंने कि हमेशा टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का क्या बना लो, डायग्राम। इसको मास को क्या मान लिया, m1, इसे m2, इसे m1, इसे m2। टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी क्या मान ली, आगे v1, इसकी सॉरी इसकी v2, इसकी u2, इसकी u1। ये हमेशा मेरा प्रोसेस है। इसमें क्या लगाऊंगा मैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। आगे की दिशा क्या मानूंगा, पॉजिटिव। अब देखिए टक्कर जब इनकी होगी तो एक बात तो तय है कि u1 बड़ा होगा किससे, u2 से। अब मेरी बात समझिएगा, ये जब इससे टक्कर होगी तो मुझे नहीं पता कि दोनों आगे जाएंगे, क्या पता टक्कर खा के कहां जाए, पीछे, अरे बोलो, पर मैंने कहा मान लिया,
तो स्टैंडर्ड तभी लिखा है मैंने। तरीका यही करना है आपको हमेशा। अगर आपको आइडिया लग रहा है कि पीछे है, तो एक को पीछे बना के माइनस लगा देना। नहीं पता हो तो हमेशा क्या लगाओ, प्लस। अपने आप क्या लगा देगा सवाल, माइनस। क्या लगाएगा, पहली इक्वेशन तो हमेशा मिलेगी। कौन सी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बोल क्या लिखता, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। ये हमेशा एक इक्वेशन। अच्छा, सवालों में क्या पूछता है वो, टक्कर के बाद की वेलोसिटी। टक्कर के बाद की, तो कितने वेरिएबल है, दो। अरे कितने वेरिएबल है, कौन कौन, तो कितने वेरिएबल देने पड़े, कितने इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, तो एक हमेशा ये लगेगी। कौन सी, मोमेंटम। एक और चीज होगी, वो किससे मिलेगी, ई से। किससे, ई से। ई क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या होगी बताओ सेपरेट होने की, सेपरेट होने में बड़ा कौन मानोगे, v2। क्या लिखोगे, v2 माइनस v1। और अप्रोच होने में बड़ा कौन होगा, u1। तो क्या होगा, u1 माइनस u2। बेटा वेक्टर का ज्ञान जितना अच्छा होगा, प्लस माइनस का केवल, उतना बेहतर और जल्दी आंसर आता है। नहीं तो गलत होने का चांस क्या होगा, केवल दिशा का। अब ध्यान सुनना, मेरे डेरिवेशन रट लो खोपड़ी में कि सारे काम आने थे सर ने आगे। जब सारे आगे हैं तो मैं डबल डब्बा लगा दिया, इसको रट लो। क्या मैं कैसे रखता हूं, दूर जाने की वेलोसिटी दूर जाने की वेलोसिटी अपॉन पास आने की वेलोसिटी। और अगर रटना है तो रटना भले कैसे बोले करे, रटो एक बार। क्या है वॉल्यू, v2 माइनस v1 अपॉन, वापस v2 माइनस, और मैंने सारे काम आने सेम दिशा में। अरे सारे काम आने आगे, अगर एक भी उल्टा हो गया तो साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला बोल, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। मैं सवाल करा रहा हूँ कुछ, एक दो सुनना। v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। बोल रहे क्या है फॉर्मूला, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। जहां पर सारे काम आने मैंने सेम दिशा में, किसे माने, सेम दिशा। अब जैसे सवाल, हाँ बोल, लिख रहा है, क्या हुआ, लिख रहा है क्या, ये देखना, इधर जा रही है मान लीजिए एक बॉल 6 मीटर पर सेकंड से, ये जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, टक्कर हुई। उसके बाद मान लीजिए ये वाली बॉल इधर चली गई कितने से, 1 मीटर पर सेकंड से, और ये इधर चली गई कितने से, 12 मीटर पर सेकंड से। ज्यादा हो गया 12 तो ना, कितना मान लीजिए, 2 मीटर पर सेकंड। ले बेटा मानूंगा तो मैं ही। अब इससे पूछा मुझे ई बताओ, क्या बताओ इसका, ई कैसे निकालेगा, पंडी है, मास नहीं दिया मैंने, क्योंकि मास की जरूरत नहीं है ई में। कैसे लिखते हैं एक बार मुझे बता दो, v2 माइनस v1। अब देख दिशा क्या है, अलग अलग। v2 किसको माना है तूने, इसको, तो क्या लिखेगा, दो। फिर एक माइनस तो फॉर्मूले में ही है, और एक माइनस ये हो जाएगा। अरे अपॉन नीचे 6 माइनस, और ये भी 2, कितना आया, 3/4। अरे बोलिए,
ये क्या है मान लीजिए, इसमें ई बताना है। हाँ जी, क्या ख्याल है ई के बारे में? तुक्का मार रहे हो ना? दूर जाने की वेलोसिटीज, मेरा फॉर्मूला याद है और डेरिवेशन में सारे साइन याद है, कहाँ थे? सेम दिशा में। जरा बोलना, 8 माइनस 6 अपॉन 10 तो आगे था, माइनस, अरे बोलो यार, 2/12 कितना? 1/6। तो इसमें तो गलती नहीं होगी ना? मोमेंटम की गलती तो अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोमेंटम के सवाल हमने कहाँ कर लिए हैं? सेंटर ऑफ मास में। ई निकालना मैंने आपको सिखा दिया, दोनों लगानी है, दुनिया का कोई सवाल ही हो जाएगा, क्योंकि वो दो ही चीज पूछेगा, V1 और V2। सवाल लिखिए पहला। बहुत बढ़िया, चले आगे। पहला क्वेश्चन है, 5 kg का ब्लॉक है जो चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। दूसरा एक और है 3 kg का, इधर जा रहा है कितने से? 4 मीटर पर सेकेंड से। दोनों के बीच टक्कर हुई, टक्कर का कोफिशिएंट दे रखा है हाफ। तो बताइए दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? दोनों की वेलोसिटीज क्या होंगी? V1 एंड V2। तो तुम्हें पता है कि आगे जाएंगे पीछे जाएंगे टक्कर के बाद? नहीं पता ना? पता है तो तुम तो कहाँ मान लो? आगे मान लो। कितने वेरिएबल? दो। इक्वेशन कितनी? दो। तेरह बाई एट और 11/8 मतलब अपोजिट में आएंगी, एक प्लस में और एक माइनस। चल देखते हैं क्या करते हैं अपन, तो मुझे नहीं पता कि 5 किलो वाले को मैंने तो कहाँ मान लिया? आगे V1 से। और 3 किलो वाले को मैंने आगे मान लिया V2 से। तो पहली कहानी तो अपन क्या लगाते बेटा? COLM लगा देते। वो क्या लगाते? सेम दिशा में है तो 5 × 10, ये अपोजिट में है तो माइनस। कितना हो गया? 12। सही है, बराबर बाद में 5V1 प्लस 3V2 इक्वेशन नंबर। अरे क्या मुझे पता है कि आगे जाएंगे? तो मैंने मान लिया, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी अपने आप दिशा आ जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ कितना आया? -2 बराबर 5V1 प्लस 3V2 इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर क्या निकालनी है अब? 2। वो कहां से आएगी? ई से। ढंग से लगाना एक इक्वेशन। V2 माइनस, वो तो हमने माना ही है, क्या लिखूं ऊपर? तो V2 माइनस V1 और नीचे U1 ये है, फिर माइनस, फिर माइनस।
और अगर ना रटा जाए तो ऐसे रट लेना भाई, अपोजिट में हो तो क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि रिलेटिव ही तो है ये। ई कितना दे रखा है, हाफ, तो हाफ बराबर v2 माइनस v1 अपॉन 6। तो यहां से क्या मिल गया, v2 माइनस v1 बराबर 3, एक इक्वेशन। तब दोनों इक्वेशन क्या करनी है, सॉल्व। सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होता है एक को उड़ा देना। कैसे उड़ाओ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे कुछ भी कर सकते हो, या तो इसकी वैल्यू वहां रख दो, पर सबसे आसान बता रहा हूं मैं, उससे भी आसान होता है मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करो इसको कितने से, एक उड़ाना है कोई सा भी इनमें से। 5 से करोगे तो क्या उड़ जाएगा, v1। 5 से कर दो इसको मल्टीप्लाई। अरे 10वीं क्लास में सीखा था, तुम उस दिन एब्सेंट थे। क्या आया, 5v2 माइनस 5v1 कितना, 15। दूसरी बोरी कितनी, 5v1 3v2 बराबर कितना, -2। देख हिसाब कितना आया, 8v2 बराबर 13। तो v2 बराबर क्या, ये प्लस आया है, मतलब ये कहां जाएगा, आगे। ये क्या आया अभी, तो v2। v1 कहां से लाया, v1 कहां से लाएंगे, इसी को इसमें रख दो ना, इसमें रख देते हैं। तो क्या आएगा देखिए, इसको इसमें रख दीजिए, तो क्या लिखेगा, 13/8 माइनस v1 बराबर 3। तो v1 कितना रहेगा, माइनस का 11/8। माइनस क्या बता रहा है, तो टक्कर के बाद क्या होने वाला होगा, टक्कर के बाद क्या हो रहा होगा, हाँ टक्कर के बाद ये वाला कहां जा रहा होगा, पीछे, और ये वाला आगे। बताइए हो जाएगा क्या, एक और दे रहा हूं। हाय सर, सैटरडे को फिजिक्स की 2 क्लास हुई थी क्या, है कब हुई, क्या बोला था, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वो 2:40 वाली जो क्लास है, तो उसमें मेन क्लास से रिकॉर्ड नहीं हुई। हाँ मेरी गलती थी, हाँ चलिए। अच्छा ये जो आपको लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि थोड़ा सा लेंथी मेथड है, क्या ऐसे ही करते हैं, हाँ अगर आप भूल जाओ तो करना ऐसे ही है, 2 इक्वेशन बनाओ, 2 वेरिएबल, हमेशा आंसर आएगा। लेकिन थोड़ा सुपर एडवांस मेथड देखते हैं, खा जाएंगे इस मेथड को। अरे ये तो सभी कर लेंगे, 2 इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा सब कुछ, अबे इतना कौन करेगा, एक लाइन में फॉर्मूला होगा v1 v2 खाम खत्म। तो लिखो जुगाड़, और हर जगह लगेगा जब क्या पता हो आपको, ई पता हो। तो लिखो हेडिंग जुगाड़ एक्सक्लूसिव, लिखना अगर ई पता हो, क्या पता हो, ई पता हो, तो क्या लगाना है, एक टक्कर का निकालना है, मान लो पाथ की वेलोसिटी क्या, v1 निकालनी है। तो देख तू वो याद है अपना डायग्राम स्टैंडर्ड वाला, वो तो याद रखना ही रखना है। देख क्या है फॉर्मूला, 1 प्लस ई VCM माइनस EU1। और सुन V2 क्या होगा, ये टर्म सेम रहेगी, 1 प्लस ई
और क्या कर देना EU2। तुम्हें लग रहा है बहुत मुश्किल है ना? बिल्कुल। अभी देखना तुम खुद ही बोलोगे यार सर मजा आ गया। सुनना मेरी बात, ये VCM क्या है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। कैसे निकालते हैं ये? m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m। क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या निकाल लो? VCM, फिर ये फॉर्मूला लगाओ। पहले फॉर्मूला याद करो, बताओ। 1 प्लस ई VCM, नहीं हो गया याद? और आगे टर्म क्या रहेगी? सेम। तो V2 में क्या कर देना? EU2। क्या कर देना? EU2। अब देखिए इसी में लगाते हैं। सुनना मेरी बात, इसी में लगाते हैं भैया। गया कहाँ है? चलिए, पहला काम क्या है? पहला काम VCM, फटाफट बोल दो VCM दिशा के साथ। हाँ, m1 v1 कितना? 10 माइनस 12 बाय 8 कितना आया? -1/4। अब क्या निकालना है? V1। तब देख 1 प्लस ई कितना था? हाफ। तो कितना हो गया? 3/। अच्छा, हमेशा इस टर्म को सॉल्व करो, क्योंकि ये टर्म जो सॉल्व होगी वही कहां मिलेगी? नीचे। तो ये कितना हुआ? 3/2 इंटू VCM माइनस में माइनस का 1/4 कितना हुआ? ये -3/8। बाद में क्या है? माइनस हाफ। U1 कितना? 2। कितना है V1 देखना? माइनस का 3/8 माइनस क्या आया? -11/। तो एक काम करना, अपने साथ जो पढ़ रहे हैं उनकी कॉपियां देखें, कभी कभी किसी ने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला? नहीं पढ़ा होगा। लाइए V2, ये टर्म तो सेम है। कितनी? -3/8। अब देख रहे हैं, गलती लगाने के लिए वेक्टर आना चाहिए, फिर क्या आता है? माइनस। अब ये खुद कहां जा रहा है? इधर। माइनस माइनस प्लस कितना? 4। कितना हुआ? 4 इंटू हाफ भी तो होगा। कितना आया? 2। 16 में से 3 गए, क्या आया? 13/। अब आप डिसाइड कर लेना कौन सा आसान है कौन सा मुश्किल है। पहले वाला आसान है तो पहले वाले से करिए, कोई दिक्कत नहीं। जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस होती है वो आसान लगता है, सीधी सी बात ये। याद रहेगा ये फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस ई VCM माइनस EU1, और नीचे वाला 1 प्लस ई VCM माइनस EU2। आया कहां से? वहीं से आया है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इस फॉर्म में याद कर लिया। पहले क्या निकालेंगे? VCM। पहले क्या निकालेंगे? VCM, और उसके बाद फॉर्मूले को रख देंगे। एक दे रहा हूं, फॉर्मूला अप्लाई करके देखना। हाँ जी, ये रहा। चाहे फॉर्मूले से करो चाहे लॉन्ग मेथड से करो, आपकी चॉइस है। आंसर किसी को नहीं बोलना है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। 5 kg का एक ब्लॉक है, और ब्लॉक स्पेरिकल मान लो, उससे लेफ्ट टू राइट कितने जा रहा है? 5 kg का है, 2 मीटर पर सेकेंड से। यही सवाल है क्या है? ये इधर जा रहा है कितने का? 3 किलो का, 4 से। अरे तो ई बदल दो यार, फिर मजा नहीं आएगा, फिर तो वही हो गया। कोई दूसरा निकाल लेते हैं, वेलोसिटी क्या कर देते हैं? चेंज। और इसी कितनी कर दो? कितनी कर दो? 5 कर लो ना। 5 रिस्की है, बहुत बढ़िया बेटा। टक्कर हुई, ई कितने का है? 1/3। टक्कर के बाद क्या निकालनी है? वेलोसिटी।
जैसी इच्छा हो उस तरीके से करो। बोल रहा नहीं जा रहा ना। जिन्होंने कर लिया वो नीचे वाला कर लेना। हाँ जी, पहले का आंसर V1 1/2 और V2 7/। चलिए बहुत बढ़िया, फिर तो मन आ रहा है। क्या मान लिया आगे? V1 और V2। क्या गलती कर रहे हो यार? देखिए पहला काम क्या करते? अरे पहला काम VCM किससे लगा, जुगाड़ से कर दूं क्या? हाँ बोलो। 5 × 5 25। बेटा दिशा का ध्यान रखना है। अरे मतलब डायरेक्शन का। 5×5 25 -12/8 कितना आया? 13/8 मीटर/सेकंड। ये आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, कहीं हो तो यही आंसर लगा दे सीधा। अब V1 का फॉर्मूला बोल एक बार। 1 + EVCM - EU1। अब पता इसमें क्या दिक्कत आएगी यार? ये कितना हो गया? 1 + 1/3 4/3 इंटू 13/8। इसको सॉल्व करने की कोशिश क्या करो, क्योंकि ये एज इट इज कहाँ आएगा? नीचे। -1/3 इंटू 5, ये कितना आया? 13/6 -5/3। यही तो आया। 6 एलसीएम लोगे तो 13, 10 गए तो 3/6 कितना आया? अरे कह दो जल्दी आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कहां जाएगा? आगे। अब V2 निकालना। ये तो फंसते रहते उस इक्वेशनों में। 4 से मल्टीप्लाई करो कि 8 से? हाँ इधर की टर्म तो सेम रहेगी। कितना? 13/6। फिर माइनस तो फॉर्मूले में है, मगर एक उसका माइनस भूल मत जाना भाइयों। तो 1/3 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस, तो 13/6 प्लस 4/3। वापस 6 एलसीएम ले लो, तो 13 और 12, 13 और 8 कितना? 21/6 कट जाएगा 7/मीटर/सेकेंड। अरे है आसान, फटाफट इसको भी कर दो भैया। कितना? अबे एक ही तो निकालनी है, एक तो है ही। अरे कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जिसमें सवाल से ज्यादा बता सकते हो। सवाल ने क्या पूछी? केवल V2। कैसे करेंगे? फटाफट से कर दो। सेकंड इक्वेशन लगा दी। हाँ सेकंड वाली लगाओ ना केवल।
अरे ई पता ही है, सीधे क्या ठोको, V2। 1 प्लस ई कितना हो गया, 2। VCM कितना, 21 माइनस 8 बटा 3 कितना हुआ, 13/3। तो 1 प्लस ई तो कितना हो गया, 2, फिर इंटू 13/3, फिर माइनस 1 इंटू माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 4। तो कितना आया, 26/3 प्लस 4 कितना हुआ, 38/3 मीटर। डाउट, क्वेश्चन गलत है क्या? A billiard ball move with the speed of 5 मीटर पर सेकंड collide with the, मैंने कौन सा सवाल लिया है, टू बॉल्स ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। एक तो आ रहा है 21 से 1 किलो वाला, और 2 किलो वाला आ रहा है 4 से। हेड ऑन, अच्छा इसमें ई नहीं पता है, E1 नहीं हो सकता, E1 होगा तो खेल नहीं होगा, ये ई नहीं पता है भैया, गलत है। ई नहीं पता है, ई, हाँ ई नहीं पता है, केवल क्या निकालना है, V2। तो इससे तो नहीं करेंगे हम। हाँ बोलो। तो अब वो जरूर नहीं, जुगाड़ ही पड़ा है बस। मैंने लिखा था मेथड, जुगाड़ कब लगाते हैं, जब ई पता हो। अब केवल ही V2 पूछा है तो क्या लगाना है, मोमेंटम कंजर्वेशन। नहीं समझ आया? अरे वो कब लगाना चाहिए, जब ई पता हो, टक्कर के बाद ही क्या पूछे, वेलोसिटी। होमवर्क लाइए। किसका, इसका आंसर तो सीधे निकाल लो ना यार, कितना हो गया, 21 माइनस 21 माइनस 8 बराबर कितना, 1 प्लस 2V2। तो कितना आ गया, 13। हाँ ठीक है यार, 13 में से एक गए तो 12, 12/2 6। तुम कितना खुश हो रहे हो इसको निकाल के ना। पेज नंबर 129, 129, 37 से लेकर एक्सरसाइज फर्स्ट, 37 से लेकर 46, फिर 49, 51, 54, बस। ELP लाइए, ELP1 कंप्लीट, ELP1 कंप्लीट, ELP2 में 2, 3, 4, 10। तेरी ELP, अरे भाई इसकी ELP किसके पास है, मैंने कब ली तेरी ELP, डिस्कस करते वक्त किसने ले ली भाई, ये ले, बाहर से ले ला, बाहर से ले ला। ठीक है बेटा, गुड नाइट बोल। किसका?